बारामती विमान दुर्घटना अब केवल एक हादसा नहीं रही। यह कई टूटे घरों, बुझते सपनों और अनसुनी सीखों की कहानी बन चुकी है। इस दर्दनाक हादसे में पायलट सुमित कपूर और को पायलट शांभवी पाठक, पीएसओ विदीप जाधव और क्रू मेंबर पिंकी माली ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन सबसे झकझोर देने वाली बात यह है कि फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी के परिवार को उसकी मौत की सूचना किसी अधिकारी या विमान संचालन कंपनी ने नहीं दी, बल्कि पिता को यह खबर टेलीविजन से मिली। पिंकी माली की कहानी हर आंख नम कर देती है। मुंबई की सड़कों पर टैक्सी चलाकर पिता ने बेटी के सपनों को उड़ान दी। मलाड के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई, कड़ी मेहनत, प्रमोशन और फिर चार्टर्ड फ्लाइट में नौकरी। राष्ट्रपति से लेकर कई वीआईपी यात्रियों की सेवा करने वाली पिंकी आज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। मुंबई में रह रहा यह परिवार मूल रूप से जौनपुर के कराकत का है, जहां आज सिर्फ मातम पसरा है। पिंकी के पिता ने विमान संचालन कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिंकी के हादसे में मौत की खबर तक उन्हें नहीं दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि हादसे के बाद परिवार से कोई संपर्क नहीं किया गया। उन्होंने मांग की कि विमानन मंत्रालय एमजीआर वेंचर सहित संबंधित कंपनी की भूमिका पर तत्काल संज्ञान ले और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए। यह दुर्घटना सिर्फ तकनीकी विफलता नहीं, यह मानवीय संवेदना, प्रशासनिक जिम्मेदारी और कॉर्पोरेट जवाबदेही पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है, जब निगाहें विमानन मंत्रालय पर टिकी हुई हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि पिंकी के पिता ने इस अवसर पर क्या कुछ कहा और क्या आरोप लगाए, उनकी क्या मांग है। दुख इस बात का हो रहा है कि जिस फ्लाइट के अंदर वो काम करती थी, जिस कंपनी से, वीसीआर करके कंपनी है कलीना के अंदर, उन लोगों को हम लोगों को ना कोई फ़ोन किया ना कुछ। वहाँ पर बारामती तक हम गए, वहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन हुआ ना कोई बंदा आया। हम टीवी के ऊपर देखे कि हम अपनी बेटी को खो चुके हैं, उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ में नाम आने के बाद, जबकि कंपनी का काम है इन्फॉर्म करना। बहुत दुख होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी दिन के लिए बच्चियों को पढ़ाया जाए। अगर मैं मेरे दोस्तों के साथ अगर वहाँ पर नहीं गया होता और मुझे नहीं पता चलता तो लावारिस में डिस्पोज हो जाती थी। क्या अयंत्रणा काम कर रही है वीएसआर का। इस मैनेजमेंट का मुझे बहुत कष्ट है कि उन लोगों ने इन्फॉर्म नहीं किया। परसों के दिन मेरी बात हुई थी लड़की से कि पापा मैं बारामती जा रही हूँ अजय दादा के साथ और उनको ड्रॉप करूँगी, वहाँ से नांदेड़ जाऊँगी और मैं फिर होटल में पहुँचने के बाद आपको फ़ोन करूँगी। तब तक यही सब देखे नहीं कि यही चीज़ का तो गुस्सा है कि जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो देखो बात पैसे की नहीं है, लेकिन आज हमारी जगह कोई और बच्ची होती है, हमारे ऊपर मल्ले भाई साहब जैसे लोगों का साथ है। लेकिन अगर कोई सचमुच में गरजू है, हितकर है, उसको चाहिए, तो सरकार ने अलाउंस करने में बहुत देर लगी। और सबसे पहले तो गुस्सा मुझे कंपनी के ऊपर है कि मैं मेरे दोस्तों के माध्यम से मैं वहाँ पहुँचा। अगर आज मेरी जगह कोई और होता तो बारामती जाना, उतना खर्चा करना और वहाँ से बॉडी को लेके आना, न एम्बुलेंस का पता, न वहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन, न कोई धनराशि कंपनी कुछ अलाउंस करती है, जो ऐसा भी कुछ नहीं किया, कांटेक्ट भी नहीं किया कि आपकी बिटिया रानी एक्सपायर्ड हो गई है करके। कंपनी का काम है, वो इतना साल से काम कर रही है। एक पिता के दर्द की बानगी सुनने के बाद
लगता है मानवीय संवेदनाएं मर चुकी हैं, जिन पर कई सवाल खड़े होते हैं।